हम सभी का ये सपना रहता है कि हमारा भी एक बड़ा सा घर हो, शहर से दूर, जिसके आंगन में फूलों का बगीचा हो और किसी की चिंता ना हो। ये कहानी है शिमला में रहने वाले रोहित की। रोहित एक बैंक में काम करता था और वो शिमला में अकेले रहता था। उसका घर उसके बैंक से काफ़ी दूर था और उसे रोज़ 2 घंटे का सफ़र करना पड़ता था, क्योंकि वो बैंक शहर से थोड़ा दूर था। रोहित को रोज अपने घर पहुंचने में काफ़ी देर हो जाती थी, तो उसने सोचा क्यों न बैंक के नज़दीक ही घर ले लिया जाए। फिर उसने घर ढूंढना शुरू किया। उसने बहुत घर देखे पर उसे कोई पसंद नहीं आ रहा था। फिर एक आखिरी घर देखना बचा था और रोहित जब वो घर देखने गया तो उसे वो एक ही नज़र में पसंद आ गया। उस घर के आंगन में फूलों का बगीचा था और वो घर भी काफ़ी बड़ा और अच्छा था। उसने उस घर के पेपर्स पर साइन करके पैसे दिए और दूसरे ही दिन वहां रहने आ गया। उस घर में एक वॉचमैन भी था जो उस घर की देख रेख करता था। सब कुछ ठीक था। एक रात रोहित अपने काम से घर आया। उसे आने में थोड़ी देर हो गई। वो घर पहुंचा तब वहां वो वॉचमैन नहीं था, तो वो अंदर गया, फ्रेश हुआ और खाना खाकर सोने चला गया। रात के करीब 2 बज रहे थे। तभी अचानक रोहित की नींद खुल गई। उसे पानी के टपकने की आवाज आ रही थी। आवाज किचन से आ रही थी। तो वो उठा और उसने जाकर देखा तो वही का नल चालू था। तो उसने नल बंद किया और फिर से सोने चला गया। थोड़ी देर बाद उसे फिर से पानी की आवाज आई। अब उसे थोड़ा अजीब लगने लगा क्योंकि उसने नल बंद किया था। फिर वो हिम्मत करके किचन में गया और वहाँ उसने देखा कि नल तो बंद ही है, पर पानी की आवाज़ अभी भी आ रही थी। उसे अब डर लगने लगा। वो फिर से अपने कमरे में और गया कि अचानक उसे लगा उसके पीछे से कोई गुजरा। जब वो मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। इतने में घर की लाइटें अपने आप बंद चालू होने लगे। ये सब देखकर वो बहुत डर गया और अपने कमरे में जाकर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। सब शांत हो गया। तभी उसे लगा कि उसके बेड के नीचे कोई ठक ठक कर रहा है। उसने बेड के नज़दीक जाकर देखने की सोची, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो अपने कमरे से बाहर निकला और तभी दरवाजे की बेल सुनाई दी। उसने सोचा कि वॉचमैन आया होगा, तो वो दरवाजे के पास गया और उसने दरवाज़ा खोला, पर वहाँ कोई नहीं था। तब उसकी हालत और ख़राब हो गई। वो दरवाज़ा बंद करके अंदर जा ही रहा था कि उसने अपने सामने एक छोटी बच्ची को देखा। उस बच्ची की आंखें पूरी सफ़ेद थी। उसके हाथ में एक गुड़िया थी। उस बच्ची को देखकर रोहित वहीं जम गया। वो बच्ची रोते हुए उसकी ओर आ रही थी। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, और तभी घर का दरवाज़ा खुला और रोहित को किसी ने बाहर खींचा। इस बार उसका वॉचमैन था। उसने देखा कि रोहित की काफ़ी डरा हुआ था, तो उसने पूछा कि क्या आपको वो छोटी बच्ची दिखी। यह सुनकर रोहित हैरान हो गया। उसने उससे पूछा कि उसे कैसे पता। तब वॉचमैन ने बताया कि 6 महीने पहले वहाँ एक परिवार रहता था। तो छोटा परिवार था। उनकी 7 साल की बच्ची थी, जिनकी एक दिन अचानक खेलते खेलते हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो परिवार एक सदमा झेल नहीं पाया और वह घर छोड़कर चले गए। तब से ही उस बच्ची की आत्मा घर में भटक रही है। ये सब सुनकर रोहित ने उस घर को छोड़ने का फैसला किया। तो जैसा कि आपने देखा, हमें किसी भी घर के बिना जांच पड़ताल के बिना नहीं लेना चाहिए, कितना भी अच्छा क्यों न दिखे। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करें, बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो।
दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।